हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, क्या होता है कम्युनिकेशन, उसका हमने ब्लॉक डायग्राम भी देखा था। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में व्हाट इज़ वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन देखा था। वन वे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, ओनली वन वे कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल हो रही थी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोल रहे थे, वन वे कम्युनिकेशन। एंड टू वे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा था, मेरा इन्फॉर्मेशन है जो क्या हो रहा था, ट्रांसमिट भी हो रहा था एट ए टाइम और रिसीव भी हो रहा था। उस कम्युनिकेशन को हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कह रहे थे। नाउ आज का टॉपिक है मेरा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डाटा है मेरे पास, कोई भी डाटा हो सकता है, वो आइदर एक तो कोड के फॉर्म में भी होगा या फिर वो इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या फिर वो एक वीडियो भी हो सकता है। वो जो डाटा है वो क्या कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं एक फिज़िकल मीडियम पे, सेंड ओवर अ फिज़िकल मीडियम। अब वो डाटा मेरा जब फिज़िकल मीडियम पे सेंड हो रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस डाटा को कन्वर्ट करना है। फर्स्टली कन्वर्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। वो डाटा को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है, दिस फिगर इज ऑल्सो शो एनालॉग सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल में क्या हो रहा है, मेरी जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वैरी हो रही है। इन एनालॉग सिग्नल द वोल्टेज, अब सपोज ये ग्राफ है, मैं कंसिडर कर रही हूँ वोल्टेज एज वेल एज करंट भी हो सकता है, तो कंटिन्यूसली वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, वैरी हो रही है। तो उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल आर अ साइनोसाइडल इन नेचर। एनालॉग सिग्नल का नेचर कैसा होता है, साइनोसाइडल होता है, विद एंड विदाउट हार्मोनिक रिप्रेजेंटेशन एंड वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कोई भी हार्मोनिक रिप्रेजेंटेशन या वेरिएशंस नहीं होती है फिजिकल क्वांटिटी में, लाइक अ साउंड वेव। अब एनालॉग सिग्नल यूज़ कहाँ होता है, जनरली एनालॉग सिग्नल हम टेलीफोन सिग्नल, टीवी पिक्चर सिग्नल और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। बैंडविड्थ आर लो एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। एनालॉग सिग्नल आर ऑल्सो, एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल इज़ अ थर्मोमीटर। एनालॉग सिग्नल क्या है, तो एनालॉग सिग्नल में एनालॉग सिग्नल में वैल्यू जो होती है वोल्टेज और करंट की, वो कंटिन्यूसली क्या होती है, वैरी होती है। और कंटिन्यूसली वैरी वोल्टेज एंड करंट इन is called as a analog signal. Analog signal are sinusoidal in nature with and without harmonic representation and variation of physical quantity like sound wave. Sound wave में कोई वेरिएशन कभी कभी होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है, यहाँ पे वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ये इसका एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल का मेरा टेलीफोन सिग्नल, टीवी पिक्चर सिग्नल एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। बैंडविड्थ क्या होती है एनालॉग सिग्नल में, काफ़ी ज़्यादा लो होती है। अब ये जिसकी बैंडविड्थ लो होती है एनालॉग सिग्नल की, उसका एग्जांपल है हमारा थर्मोमीटर। व्हाट इज़ अ डिजिटल सिग्नल। अब ये डिजिटल सिग्नल क्या है, तो देखिए द सिग्नल कंसिस्ट ऑफ पल्स। अब यहाँ पे इस सिग्नल में क्या है, पल्स है, वो कुछ टाइम के लिए हाई पे है और कुछ टाइम के लिए लो, यानी डिस्क्रीट कंटिन्यूस फॉर्म में है। क्या मेरा एनालॉग सिग्नल का नेचर कैसा था, कंटिन्यूस नेचर था। ठीक है, वहाँ पे कोई विद और विदाउट वेरिएशंस हो रहा था हार्मोनिक फिजिकल चैनल मीडियम पे। लेकिन यहाँ पे मेरा जो डिजिटल सिग्नल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्स अक्योर हो रहा है एट द डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ टाइम के लिए पल्स अक्योर हो रहा है, फिर वो ऑफ है, फिर देन कुछ टाइम के लिए वो पल्स अक्योर हो रहा है। तो हर कंटिन्यूएशन ये कंटिन्यूस इन नेचर है क्या मेरा डिजिटल सिग्नल, नहीं, डिजिटल सिग्नल ये कंटिन्यूस इन नेचर नहीं है। अब ये सिग्नल यूज्ड होता है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन
ऑफ द कोड मैसेज के लिए। अब डिजिटल सिग्नल का यूज़ कहाँ होता है, तो डिजिटल सिग्नल जनरली यूज़ होता है ट्रांसमिट करने के लिए कोड। किसी मैसेज को जब हम कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं, वहाँ पे हम डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं। एज वेल एज रिसीविंग सेक्टर में भी हम डिजिटल सिग्नल का यूज़ करते हैं। डिजिटल सिग्नल जनरली टेलीग्राफ सिग्नल, रडार सिग्नल एंड डाटा सिग्नल के लिए यूज़ किया जाता है। टेलीग्राफ सिग्नल में इन मॉर्स कोड, ये मॉर्स कोड काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक कम्युनिकेशन के लिए हम मॉर्स कोड या डिजिटल सिग्नल्स का क्या करते हैं, टेलीग्राफ में यूज़ करते हैं। इन डाटा सिग्नल बाइनरी कोड रिप्रेजेंट द नंबर। अब जब डाटा सिग्नल है तो वहाँ पे बाइनरी कोड का यूज़ करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है मेरे नंबर्स को, लेटर्स को एंड स्पेशल सिम्बॉल्स को। एज देयर आर मेनी बेनिफिट ट्रांसमिट द डाटा इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। एनालॉग सिग्नल समटाइम कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म। हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो हम क्या कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में। तो वहाँ पे हम ए टू डी कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। अब ये मार्क्स जो है ये डिनोट कर रहा है कंटिन्यूस में दो पल्सेस क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। और ये डिस्क्रीट है तो ये स्पेस क्या है, आपका खाली स्पेस है। दिस फिगर इज आल्सो शो डिजिटल सिग्नल। ये जनरली टेलीग्राफ सिग्नल के लिए ये सिग्नल को यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ अ बेस बैंड और मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब बेस बैंड ट्रांसमिशन यानी कि क्या, बेस बैंड ट्रांसमिशन ये कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल आइदर वो एनालॉग भी हो सकता है या डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है उस सिग्नल की, उस सिग्नल को हम क्या करते हैं, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल, देयर आर टू टाइप्स। वो आइदर एक तो एनालॉग फॉर्म में भी हो सकता है या फिर डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल है जो एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में है, उस सिग्नल को जब हम, उस सिग्नल को ही हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल। जो द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेस बैंड सिग्नल। अब वो जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो एक तो ओरिजिनल वॉइस भी हो सकती है या वीडियो भी हो सकता है या कोई डाटा भी हो सकता है। द ओरिजिनल, अब क्या कर रहे हैं, पुटिंग द ओरिजिनल सिग्नल इज डायरेक्टली इनटू द मीडियम। अब हम ओरिजिनल इस सिग्नल को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रांसमिट या पुट कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रांसमिटेड इनटू द मीडियम इज कॉल्ड एज अ बेस बैंड ट्रांसमिशन। द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ऑफ सिग्नल इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड इनटू द मीडियम इज कॉल्ड एज अ बेस बैंड ट्रांसमिशन। उसी ट्रांसमिशन को हम क्या बोल रहे हैं, बेस बैंड ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। इन एग्जाम्पल सम कंप्यूटर नेटवर्क डिजिटल सिग्नल आर अप्लाइड डायरेक्टली। बहुत सारे कंप्यूटर्स में हम क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली टू द कोएक्सियल केबल की हेल्प से। द ट्रांसमिट होता है वो अनदर कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ अ बेस बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड इंफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कोई भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल आइदर वो एनालॉग फॉर्म में होगी या फिर एज वेल एज डिजिटल फॉर्म में होगी, उस इंफॉर्मेशन सिग्नल को ही हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल। अब वो सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल एक तो वो वॉइस भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है या डाटा भी हो सकता है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल को मैं डायरेक्टली ट्रांसमिट कर रही हूँ मीडियम यानी फिजिकल चैनल पे, डायरेक्टली ट्रांसमिट कर रही हूँ मैं फिजिकल चैनल पे। उस फिजिकल चैनल, उस मीडियम को या उस ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड ट्रांसमिशन। उस ट्रांसमिशन चैनल को हम क्या बोलते हैं, बेस बैंड ट्रांसमिशन। इन एग्जाम्पल, अब ये बेस बैंड ट्रांसमिशन यानी कि क्या हो रहा है, अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूँ तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन या सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो सिग्नल किस फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। तो डिजिटल सिग्नल इज डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हम कोएक्सियल केबल पे, और वो कोएक्सियल केबल क्या हो गया आपका, फिजिकल मीडियम हो गया यानी कि फिजिकल चैनल हो गया जो कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, तो वो कोएक्सियल केबल एज अ क्या काम कर रहा है, एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, एक चैनल की तरह काम कर रहा है। मतलब एक कंप्यूटर का डिजिटल डाटा वो ट्रांसमिट कर रहा है मेरे अनदर कंप्यूटर में। क्लियर, दिस इज अ बेस बैंड ट्रांसमिशन। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बेस बैंड ट्रांसमिशन। अब सेकेंड थिंग है मेरे पास, व्हाट इज अ मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन। हमारे पास दो ट्रांसमिशन था, एक बेस बैंड ट्रांसमिशन था और सेकेंड है अभी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन। अब देखिए बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम या कुछ समय, कुछ ट्रांसमिशन के वक्त क्या होता है, जो बेस बैंड सिग्नल होता है यानी कि जो ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल यानी कि
क्या हो गया, मेरा ओरिजिनल सिग्नल हो गया, वो कंपैक्टेबल नहीं रहता है मेरे मीडियम के साथ। मीडियम यानी कि फिजिकल चैनल और फिजिकल मीडिया यानी कि कम्युनिकेशन का जो चैनल होता है, जिस चैनल्स के अकॉर्डिंग हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीविंग स्टेशन तक, तो वो जो सिग्नल है मेरा, जो बेसबैंड इंफॉर्मेशन है या बेसबैंड जो सिग्नल है, वो कॉम्पैक्टेबल नहीं है उस मीडिया के साथ। फॉर एग्जांपल एक वॉइस सिग्नल है जो कि ट्रांसमिट नहीं हो रहा है डायरेक्टली रेडियो में। मेरे पास एक वॉइस सिग्नल है, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली बाय द रेडियो टू मेक द ट्रांसमिटेड सिग्नल। अब ये कॉम्पैक्टेबल नहीं है डायरेक्टली वो रेडियो पे ट्रांसमिट हो वॉइस सिग्नल। अब उस सिग्नल को मुझे क्या करना है, कॉम्पैक्टेबल बनाना है मीडियम के साथ ट्रांसमिट होने के लिए। अब कॉम्पैक्टेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन मस्ट बी यूज। उसी कॉम्पैक्टेबल बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलेशन मस्ट बी यूज या मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, देयर आर बेसबैंड सिग्नल इम्प्रेस्ड अपॉन अ हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा ओरिजिनल है सिग्नल है या ओरिजिनल सिग्नल यानी कि मेरा जो बेसबैंड सिग्नल है उसको मैं कंप्रेस कर रही हूँ यानी कि मर्ज कर रही हूँ एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ। उस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ही हम क्या बोल रहे हैं, कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल, अब वो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल आइदर वो एम्पलीट्यूड भी हो सकता है या फिर फ्रिक्वेंसी भी हो सकता है या फिर फेज कैरियर भी हो सकता है, कैन बी चेंज बाय अ मॉड्यूलेशन। अब उसको हम कैरियर सिग्नल के साथ मर्ज कर रहे हैं बेस बैंड सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज नथिंग बट अ कैरियर सिग्नल। तो मर्ज करने के बाद क्या हो रहा है, उसको कॉम्पैक्टेबल बना रहे हैं तो मे बी उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है उस सिग्नल का, या फिर फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो सकता है, या अदर वन फेज कैरियर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलेशन प्रोसेस। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मल्टीप्लेक्सिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग टू और मोर सिग्नल, मल्टीप्लेक्सिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग टू और मोर सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर द सेम चैनल। हम क्या कर रहे हैं, एक ही साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं एक या दो से ज़्यादा सिग्नल्स को एक ही चैनल पे। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो व्हाट इज अ मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन? अब समटाइम बेसबैंड सिग्नल इज नॉट कॉम्पैक्टेबल विद अ मीडियम। काफ़ी ज़्यादा कुछ टाइम पे क्या होता है, जो बेसबैंड सिग्नल है वो कॉम्पैक्टेबल नहीं होता मीडियम के साथ यानी मेरे फिजिकल चैनल के साथ ट्रांसमिट होने के लिए। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल जो वॉइस सिग्नल है कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू द रेडियो। तो अब वो जो टू मेक द ट्रांसमिटेड सिग्नल आर कॉम्पैक्टेबल विद अ मीडियम। अब मुझे उस ट्रांसमिटेड जो सिग्नल को ट्रांसमिट करना है उसको कॉम्पैक्टेबल बनाना है। सबसे पहले तो उसको फ्रेंडली बनाना है मुझे मीडियम के साथ। तो फ्रेंडली बनाने की जो प्रोसेस है मीडियम के साथ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। द मस्ट बी यूज वेयर बेसबैंड सिग्नल। अब हम उस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो बेसबैंड सिग्नल है उसको मर्ज करना पड़ता है, उसको इम्प्रेस करना पड़ता है मुझे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ। उस हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ही हम क्या बोल रहे हैं, कैरियर सिग्नल। जब हम मर्ज कर रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं जो बेसबैंड सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ, उसमें क्या होता है मेरा, एक तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा या फ्रिक्वेंसी चेंज होगा या फिर फेज कैरियर चेंज होगा। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दिस आर द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। फॉर मॉड्यूलेशन के देयर आर 3 टाइप्स आर अवेलेबल: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। मल्टीप्लेक्सिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग 2 or more signals simultaneously over the same channel. Then applications of simplex one-way communication. One-way communication जनरली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देन टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, फैक्स के लिए, केबल टेलीविज़न के लिए वन वे कम्युनिकेशन यानी कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। देन वायरलेस रिमोट कंट्रोलिंग में, पेजिंग में एंड टेलीमेट्री में एंड टेलीटेक्स्ट में सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। देन एप्लीकेशन ऑफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन्स लाइन में डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। रडार में, सोनार में एंड एमेचर रेडियोज में, सीबी में एंड लोकल एरिया नेटवर्क, जब हम नेटवर्क टोपोलॉजीज में भी डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। एयरक्राफ्ट एंड स्पेस एप्लीकेशंस के लिए भी ऑल्सो यूजफुल है मेरा डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वी आर डिस्कस अबाउट अ नेक्स्ट लेक्चर।